नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के विज्ञान विषय से संबंधित है। हमने NCERT की लेटेस्ट एडिशन की बुक को लिया हुआ है। फिजिक्स के लिए हम न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्नों को, और अध्याय का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, एक्सरसाइज 5। अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने लिखा एक्सरसाइज 5। अगर इससे पहले के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट या वीडियो सेक्शन पे जाकर के क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्प्ले है। कहा जा रहा है कि एक क्षण चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 जूल प्रति टेस्ला है को 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा जाता है। नंबर 1, एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, नंबर 2 में विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। और बी नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि स्थिति 1 और स्थिति 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। चलिए भाई, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो डाटा दिया गया है हम उस डाटा को नोट करेंगे। आपने सवाल को देख लिया होगा, उम्मीद ये करते हैं कि बुक भी आपके पास होगी। हम यहाँ पर लिखेंगे कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, और वो हो जाएगा हमारा कैपिटल M बराबर, ये हो गया आपका 1.5 जूल प्रति टेस्ला। इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ये है आपका B 0.22 टेस्ला। टी से होता है टेस्ला। अब आपको थीटा का मान जो है कितना दिया गया है, वो कह रहे हैं कि नंबर 1 लंबवत दिशा में रखा गया है, और नंबर 2 चुंबकीय दिशा, वो नंबर 2 में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो थीटा 1 का मान दिया गया है 0 डिग्री, और थीटा 2 का मान कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया है आपको 90 डिग्री। अब यहाँ पर आ गया पॉइंट नंबर A का पार्ट नंबर 1, और यहाँ पर लिखेंगे चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने के लिए किया गया कार्य। चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने के लिए किया गया कार्य, और ये हो जाएगा आपका W बराबर MB cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब मान रख देंगे तो W बराबर M का मान है हमारा 1.5, B का मान है 0.22, और ये हो गया आपका कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री। चलिए भाई, फार्मूला लगा देंगे। कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है आपका 1, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा W बराबर, गुणा कर देंगे इन दोनों का, तो 15 दूनी 30 की 0 80 लगा 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा 0.330, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0। W बराबर 0.330, और इकाई क्या लगा दिया जूल, तो हमारा ये एक आंसर आया। तो एक आंसर तो हमारे सामने आ गया। नंबर फिर क्या कहा जा रहा है कि
आइए अब हम ए के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि लिखेंगे कि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाने के लिए किया गया कार्य। और ये हो गया θ1 बराबर 0 डिग्री रहेगा और θ2 बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है W बराबर होता है MB और इसके बाद cos θ1 माइनस cos θ2। अब W बराबर M का मान 1.5, B का मान 0.22 और ये हो गया आपका cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। आगे चलेंगे, ये हो गया W बराबर, अब इन दोनों को गुणा। ठीक है, कितना हो गया इन दोनों को गुणा, ये हो गया आपका 0.33। ठीक है, और ये cos 0 डिग्री माइनस cos ये हो गया आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, फार्मूला लगा दिया cos 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 के लिए cos किस में चला जाएगा, साइन में। कहाँ पहुँच रहा है, दूसरे में cos ऋणात्मक, तो प्राप्त होने वाला साइन भी ऋणात्मक रहेगा। इस आधार पर ये हो जाएगा W बराबर 0.33 और ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री माइनस ये माइनस साइन 90 डिग्री। अब ये हो गया आपका W बराबर 0.33 और ये cos 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला हुआ आपका cos 0 डिग्री का मान 1 और साइन 90 डिग्री का मान भी 1 और ये हो गया आपका W बराबर 0.33 गुणे ये हो जाएगा 1 धन 1 और 1 और 1 हो जाएगा 2। W बराबर 0.33 गुणे 2 और W बराबर 0.66 और इकाई क्या लग जाएगा, जूल। तो ये आपका आंसर आ गया दूसरी कंडीशन के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब B नंबर है, B नंबर में क्या है, जरा सवाल को समझते हैं। करें स्थिति 1 और स्थिति 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पार्ट नंबर B का पार्ट नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे जब θ1 बराबर 0 डिग्री और θ2 बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे चुंबक पर बल आघूर्ण टो बराबर क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे चूंकि टो बराबर, या बहुत सारे लोग इसे टाउ भी बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका MB साइन थीटा। ठीक है, अब 90 डिग्री का मामला रहेगा तो ये हो जाएगा टो बराबर M का मान 1.5 गुणे B का मान 0.22 गुणे ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। ठीक है, आगे चलेंगे। टो बराबर ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, फार्मूला लगाएंगे साइन 90 डिग्री 1, तो ये हो जाएगा आपका 0.33 गुणे 1। टो बराबर 0.33 और इकाई लग जाएगी न्यूटन मीटर। ठीक, अच्छा इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको गायब कर देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आंसर हो गया हमारा कि चुंबक पर बल आघूर्ण का मान 0.33 न्यूटन मीटर आएगा। अब पार्ट बी रहेगा इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है पार्ट बी के, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि θ2 बराबर 180 डिग्री। ठीक, तब चुंबक पर बल आघूर्ण और ये हो जाएगा टो बराबर mb साइन थीटा। टो बराबर m का मान 1.5, b का मान 0.22 और गुणे साइन 180 डिग्री। अब ये हो गया टो बराबर, ये फाइनली हमारा जाएगा 0. इन दोनों को गुणा 3 और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए फार्मूला साइन 90 डिग्री के लिए कहाँ बदल जाता है कॉस में, और कहाँ पहुँचा पहले में साइन धनात्मक तो कॉस भी धनात्मक, तो ये हो जाएगा टो बराबर 0.33 गुणे कॉस 90 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री का मान रहता है 0, तो ये हो जाएगा टो बराबर 0.33 गुणे 0 और टो बराबर ये हो जाएगा 0 और इकाई लगेगी न्यूटन मीटर। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया कि दूसरी स्थिति में चुंबक पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान 0 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझते हैं। सवाल आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रणालिका जिसमें पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.6 × 10⁻⁻4 वर्ग मीटर है और कहा जा रहा है कि इसमें 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल पर घूम सके। ठीक है, प्रणालिका लटकाई गई है। नंबर 1, प्रणालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, और नंबर 2 में कह रहे हैं कि प्रणालिका पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण क्या है यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ 7 × 10⁻² टेस्ला का एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, लिखेंगे कि सवाल को हमने पढ़ा और लिखेंगे फेरों की संख्या कैपिटल N, कैपिटल N बराबर 2000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसकी, प्रणालिका की। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और ये हो गया आपका A बराबर 1.6 × 10⁻⁻4 और इकाई क्या लगा दिया मीटर। इसके बाद वर्ग मीटर। इसके बाद क्या हो गया आपका धारा I बराबर 4 एम्पियर। चलिए नंबर 1, नंबर ए में कहा जा रहा है प्रणालिका की चुंबकीय आघूर्ण का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रणालिका का चुंबकीय आघूर्ण और ये हो जाएगा m बराबर NIA। m होता है चुंबकीय आघूर्ण, n का मान है हमारा 2000, I का मान है 4 और A का मान है 1.6 × 10⁻⁻4। गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 16 अट्ठे। ठीक है, 16 अट्ठे 128। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली जा करके कि 16 अट्ठे 128 और कितने जीरो आ गए 1 2 3 × 10⁻⁻4।
तो ये हो गया आपका, एडजस्ट करेंगे तो 1.28 गुणे 10 की घात -4 धन 4 और m बराबर हो गया 1.28 गुणे 10 की घात 0। फार्मूला होता है a की पावर 0 = 1, मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 रहता है। तो 1.28 गुणे 1 और m बराबर हो गया 1.28 और इकाई लगाएंगे एम्पियर मीटर। ये चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। यह आपका आंसर रहा। अब हम लोग चलेंगे पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में क्या कह रहा है, परिनालिका पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि बी नंबर लिखेंगे, जो धारावाही परिनालिका होती है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी रहती है और उस पर नेट बल सदैव क्या होता है, शून्य रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर रखी हुई धारावाही परिनालिका पर कुल बल शून्य होता है। ये सैद्धांतिक बात भी है। अब यहाँ पर लिखेंगे हमको निकालना है परिनालिका पर बल आघूर्ण। ठीक है, तो उसके लिए दिया गया है कि थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान और वो हो गया आपका b बराबर 7.5 गुणे 10 की घात -2 और टेस्ला। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फार्मूला परिनालिका पर बल आघूर्ण। और ये हो गया आपका टो बराबर mb साइन थीटा। टो बराबर m का मान अभी निकाला है कितना, 1.28, b का मान 7.5 गुणे 10 की घात -2 गुणे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। यहाँ पर फार्मूला लगाया साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो ये हो गया टो बराबर 1.28 गुणे 7.5 गुणे 1/2। ये 2 से कट गया, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। तो टो बराबर 0.64 गुणे 7.5। टो बराबर, अब जब इसका मान आएगा तो हम निकाल करके लाएंगे 48 गुणे 10 की घात -2 और न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हुआ। तो आप लिखेंगे परिनालिका पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का मान 48 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है चुंबकत्व तथा द्रव्य एक्सरसाइज का अंतिम न्यूमेरिकल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है, किसी छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। यदि यह बिंदु नंबर 1 चुंबक के अक्ष पर स्थित हो और नंबर 2 चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। फाइनली 2 स्थितियों में हमको चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले जो डाटा दिया गया है, तो लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण m बराबर 0.48 जूल प्रति टेस्ला। इसके बाद r बराबर, मतलब दूरी r बराबर
10 सेंटीमीटर, फार्मूला लगाया, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 10 की घात -2, और ये हो जाएगा 10 की घात -1, और इसको कह सकते हैं 0.10 मीटर। चलिए भाई, नंबर 1 कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जब चुंबक के अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, नंबर एक के लिए हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जब क्षण चुंबक, जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जब बिंदु चुंबक के अक्ष पर स्थित हो। और ये हो गया हमारा b बराबर μ0/4 पाई, और इसके बाद 2m/r क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका b बराबर μ0/2 पाई का मान रख दिया, वो हो गया 10⁻⁻7 इकाई। आपको पता ही है 2 गुणे m का मान कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.48, और बटे r का मान है हमारा 0.10 का होल क्यूब। ऐसे कर देंगे, हम इसे हल करेंगे। फाइनली हमने इसका कैलकुलेशन किया तो हमने पाया कि हमारा उत्तर आ रहा है 0.96, ठीक है, गुणे 10 की घात -4 टेस्ला, और इसकी जो दिशा होगी वो हमारी कहाँ से होगी, दक्षिण से उत्तर की ओर। दिशा दक्षिण से उत्तर, यह आपका आंसर हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इसका हमारा सेकेंड पार्ट आया, सेकेंड पार्ट को हम हल करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, कह रहे हैं कि चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो जब बिंदु चुंबक के अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो। ठीक है, अब ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई m/r क्यूब। ये हो जाएगा B बराबर 10⁻⁻7 इंटू 0.48/0.10 की होल पावर 3। और जब प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 0.48 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला। हमने आंसर शीट से आंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, यह हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि इसकी अगर दिशा लिखनी है तो हमको दिशा लिखनी होगी कि उत्तर से दक्षिण के ओर। ठीक है, तो दिशा लिखा हमने, दिशा चुंबकीय अक्ष के समांतर
उत्तर से दक्षिण की ओर। ये आपका उत्तर है। आई होप कि आपको सवाल अच्छी तरीके से पसंद आए होंगे। आप कक्षा 12 के NCERT बुक का न्यूमेरिकल सीख रहे थे। अध्याय का नाम था चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।